हे फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान स्कूल का होने वाला है। ये एक राजस्थान स्कूल का मास्टरपीस है। अगर आप बनी ठनी के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, ये एक दूसरा पेंटिंग है, भरत मीट्स राम इन चित्रकूट। और ये जो पेंटिंग है ये सेटअप है चित्रकूट में, जहाँ पे भरत और बाकी लोग राम जी को मनाने आते हैं कि आप प्लीज़ वनवास को यहीं पे कैंसिल करके वापस चलिए क्योंकि दशरथ जी नहीं रहे। बोलो भरत। भैया पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। ये आर्टिस्ट गुमान के द्वारा बनाया गया था और ये जयपुर सब स्कूल का है। 1740 टू 1750 के बीच में ये पेंटिंग बना था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सवाई जय सिंह। और इस पेंटिंग को वाटर कलर में बनाया गया है विच इज इन टेम्परा मीडियम, और इसे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। एंड आई एम श्योर कि इस पेंटिंग को समझने के बाद, जानने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है राजस्थानी पेंटिंग में और खास करके इंडियन पेंटिंग में ज़रूर आ जाएगा। तो इस पेंटिंग को स्टडी करने का जो सही तरीका होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा, और इसी तरह से ये स्टोरी प्रोग्रेस करता है। अगर हम लेफ़्ट में टॉप पर देखें तो यहाँ पे डार्क ब्लू है विच इज़ शोइंग द नाइट सीन। यहाँ पे अगर हम फिगर्स को देखें तो यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे सुमित्रा, और ये कैकई होंगी, और ये जो आगे की तरफ जा रही है कौशल्या माता है, ठीक है। और ये पीछे जो तीन है ये रानियाँ हैं, मतलब भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की वाइफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम में क्या हो रहा है, दिस वन इज़ नेक्स्ट फ्रेम। यहाँ पे कौशल्या माता भाग के जा रही है राम जी को गले लगाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इसके साथ ही आप बैकग्राउंड में देख सकते हो एक मोर है और एक पक्षी भी है, तोता। और यहाँ पे बहुत सारे तोते हैं, यहाँ देख सकते हो एक तोता है, फिर यहाँ पेड़ के ऊपर एक तोता है। इस तरह से यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा किया गया है, बर्ड्स भी बनाया गया है, फ्लावर्स बनाया गया है, फ्लोरा और फौना, जो कि हमेशा राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग में देखने को मिलता है। सो लेट्स गेट बैक टू कौशल्या जी। कौशल्या जी यहाँ पे राम जी से गले मिल रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल्या राम जी ने गले लगाए हो। इसके बाद राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं कौशल्या जी को। और नेक्स्ट फ्रेम में राम जी, लक्ष्मण जी और जो सीता जी हैं वो कौशल्या माता के आगे दंडवत नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर से इनके फेसेस और कपड़े बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी माताएं हैं उनको सफ़ेद कलर पहनाया गया है, और ये सफ़ेद कलर इसलिए पहनाया गया है क्योंकि राजा दशरथ का डेथ हो गया है, जिसके वजह से इन्होंने सफ़ेद कपड़ा धारण किया है। नेक्स्ट फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सुमित्रा जी और कैकई जी हैं, जिनके आगे राम जी प्रणाम कर रहे हैं। अपनी दूसरी माताओं को भी राम जी प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीता जी सारी माताओं और रानियों से मिल रही हैं, यहाँ पे बातचीत कर रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेम में। नेक्स्ट फ्रेम में यहाँ पे आप ट्रीज़ भी देख सकते हैं, किस तरह से इसमें डिटेलिंग किया गया है लीव्स में। और ऐसे एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर से ये लीव्स बनाए गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें पैटर्न बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कमल का फूल और पानी को किस तरह से बनाया गया है, कुछ जुगनू बनाए गए हैं, कुछ मछलियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पे दो पक्षी भी हैं। अब ये है सुमंत जी। तो सुमंत जी कौन है? सुमंत जी राजा दशरथ के सेनापति हैं, दरबार के मंत्री वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पे वामदेव जी खड़े हैं। वामदेव जी और वशिष्ठ जी, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि गुरु हैं। ऋग्वेद के अंदर जो चौथा मंडल है वो वामदेव जी ने लिखा है और वशिष्ठ जी ने सातवां मंडल लिखा है। और ये वशिष्ठ जी इसी इक्ष्वाकु वंश के राज पुरोहित भी हैं, जो कि सदियों से यहाँ पे रहे हैं इसी वंश के साथ, और राम जी के शिक्षक भी हैं। तो राम जी उनसे भी मिल रहे हैं, दोनों ऋषि से, और उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगले सीन में क्या होता है कि तो अब यहाँ पे ये दुखद खबर जो है वो वशिष्ठ जी राम जी को देते हैं कि राजा दशरथ का निधन हो गया है, जिसको सुनकर राम जी सोच में पड़ जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं और ज़मीन पे इस तरह से लौट जाते हैं पीड़ा में। इसके बाद सुमंत जी और जो बाकी के भरत शत्रुघ्न जी हैं, ये यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि कृपया करके आप वनवास को यहीं
स्थगित कर दीजिए और वापस से अयोध्या नगरी चलिए, क्योंकि राजा दशरथ अब नहीं रहे तो वचन भी नहीं रहा, तो आप वापस चले आइए। लेकिन राम जी इसके विरुद्ध थे। राम जी अपना वनवास कंटिन्यू किए वहाँ पे। और लास्ट सीन में हम देख सकते हैं कि सारे लोग फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे सुमंत जी, तीनों रानियाँ और तीनों महारानियाँ, फिर वामदेव जी, वशिष्ठ जी, शत्रुघ्न, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सब यहाँ पे बाहर जा रहे हैं। और इसी के साथ ये पेंटिंग ख़त्म होता है यहाँ पे। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो देन सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और सजेस्ट भी अगर आपको कोई डाउट हो उसको भी मैं क्लियर करूंगा वीडियोस में। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। You can join my online classes just by clicking the link below. All the best for your preparation.